एक वेब सीरीज जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। मैं पति हूँ, अधिकार है मेरा भाभी। एक वेब सीरीज जो परिवार के नाम पे, परंपरा के नाम पर, प्रेम के नाम पर आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। परंपरा के नाम पे व्यवस्थित तरीके से चुतिया बनी। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट पर काफी चर्चित वेब सीरीज चिरैया की। आज हम इस वीडियो में चिरैया वेब सीरीज से जुड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसे रियलिटी तो कुछ लोग इसे एजेंडा या फिर प्लान बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर इस वेब सीरीज की बात करें तो इसमें एक पति जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, टॉक्सिक है और हमेशा अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, इस वेब सीरीज ने यह भी दावा किया है कि 82% भारतीय महिलाएं अपने पति के शोषण को झेलती हैं। हालांकि इस वेब सीरीज को देखने के बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणाओं को जन्म दिया है, बट हम फैक्ट के साथ क्लियर करेंगे कि क्या ये वेब सीरीज हमें रियलिटी दिखा रही है या फिर हमें केवल सिक्के के एक ही पहलू को दिखाया जा रहा है। नाउ अगर हम NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो हमें कुछ और ही दिखाई देता है। रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने फैसले खुद ले सकती है और कई पुरुष खुद मानते हैं कि अपनी पत्नी पर उन्हें जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि हर इंसान, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन, एक नेचर के नहीं होते। जहाँ चिरैया वेब सीरीज में पति को हद से ज्यादा नीचा दिखाया गया है, वहीं एक सर्वे के अकॉर्डिंग 98% शहरी मर्दों ने माना है कि उन्हें अपने वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ में कभी न कभी कोई न कोई घरेलू हिंसा यानी मानसिक टॉर्चर झेलना जरूर पड़ा हो। फर्दर 51.5% मर्द ऐसे हैं जिन्हें उनकी पत्नी या पार्टनर ने शारीरिक या मानसिक रूप से टॉर्चर किया है। हैरानी की बात यह है कि 43% पतियों ने खुद कहा है कि लगातार बेइज्जती और मानसिक टॉर्चर के कारण उन्हें सुसाइड का ख्याल भी आ चुका है। लेकिन क्या करें, कभी भी इंडियन लॉ ने हम मर्दों को सपोर्ट किया ही नहीं। आइए कुछ ऐसे ही केसेस पे नजर डालते हैं। नंबर 1, इस केस में एक पत्नी ने अपने पति को इसलिए मार डाला क्योंकि वो काला था। बिहार में तो हद ही हो गई, जहां एक पत्नी ने अपने पति को 1 महीने बाद मार डाला क्योंकि उसका अफेयर अपने 60 साल के फूफा के साथ चल रहा था। और भैया, इस केस को कौन भूल सकता है, जहां इस औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को नीले ड्रम में डाल दिया। और न जाने ऐसे कितने ही केसेस भरे पड़े हैं। हम वापस अपने लाइन पे आते हैं। चिरैया वेब सीरीज ने पति के सच्चाई को तो दिखा दिया, लेकिन उन सभी घटनाओं पर पर्दा डाल दिया जहां हम पुरुषों को प्रताड़ित होना पड़ रहा था। देखो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि समाज में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन, जिसके कारण सोसाइटी को बदनामी सहनी पड़ती है। इतना ही नहीं, यह वेब सीरीज इसलिए भी एक प्रोपेगेंडा बताई जा रही है क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग बार बार हम हिंदुओं के बारे में ही बातें की जाती है, जिसमें एक हिंदू पति को दिखाया गया है, वो भी क्रूर पति। हालांकि हिंदू पुरुष बहुत ज्यादा लॉयल भी होते हैं। एक और हमारे हिंदुत्व में जहां पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है, अर्थात पत्नी और पति 2 शरीर लेकिन एक ही आत्मा है, वहीं दूसरी ओर एक इस्लामी किताब सही अल बुखारी में कहा गया है कि लड़की की खामोशी ही उसकी सहमति मानी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी को बुलाए तो उसे आना ही होगा, चाहे वो चूल्हे में कोई काम कर रही हो। इतना ही नहीं, सुलह अल बकरा में तो पत्नियों को अपने शोहर की खेती तक कहा गया है। अब तुम ही बताओ भाई, ये सारी बातें आज के मॉडर्न क्वालिटी के अगेंस्ट है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि इस पर चू तक बोले। और हिंदुओं की तो बात ही मत करो, यहाँ हर एक दूसरी फिल्म हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जहाँ ऐसे कास्ट होते हैं जिसके माथे पे तिलक, लड़की के मांग में सिंदूर, यज्ञ पूजा को दिखाया जाता है और हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। अरे, हमारे धर्म में तो तलाक जैसे शब्द का उच्चारण तक नहीं मिलता, फिर भी पता नहीं न जाने कितने मूवीज और सीरीज ऐसे हैं जो डायरेक्ट हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हैं, जो डायरेक्ट हिंदुइज्म पे अटैक कर रहे हैं। एट द एंड में यही कहूँगा कि ना ही मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ, ना ही पुरुषों के, ना ही मैं हिंदू के खिलाफ हूँ और ना ही किसी दूसरे धर्म के। मैं खिलाफ हूँ तो सिर्फ उस जो बिना किसी रिसर्च और तर्कों के कभी इस रिलीजन तो कभी उस रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को इस श्लोक के साथ खत्म करने जा रहा हूँ। जिस किसी को भी इसका मतलब समझ आए वो कमेंट में जरूर बताएं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फला क्रिया।